सॉरी, रियली सॉरी। मैंने तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया और खुद लेट हो गया। एक्चुअली वो आज ही और तेजू को कहीं ड्रॉप करना था, इसलिए लेट हो गया। उन्होंने इंसिस्ट किया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके सचिन, तुम इतने भी लेट नहीं हुए हो। बैठ जाओ। थैंक यू। थैंक्स। सचिन, तुम मुझसे कुछ बात करने वाले थे ना? हाँ, वो जल्दी जल्दी में सब कुछ तय हो गया। हम दोनों को एक दूसरे से अकेले बात करने का मौका नहीं मिला। वो मैं ये जानना चाहता था कि तुम इस रिश्ते से खुश हो ना। आई मीन, आजकल की लड़कियां अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनना चाहती हैं और तुम्हारे केस में बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। सो आई थॉट इफ यू कंफर्टेबल विद इट। सचिन, अगर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं होती तो मैं हाँ नहीं कहती, क्योंकि मुझे अपनी आई बाबा की चॉइस पे पूरा भरोसा है। उन्होंने मेरे लिए जो भी चुना है बेस्ट चुना है। वो पेड़ देख रहे हो? मेरी आई कहती है उस पेड़ के पास जाके कोई भी मन्नत मांगने से पूरी होती है। ले लीजिए। सोहम, सोहम, दारू लेकर आ। क्यों लाला, आजकल दिन में भी? जितना दौरा काम है उतना कर। एक और लेके आ। सोहम, आई एम सॉरी। देखो, ये बात मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से तुम्हारे अंदर का विष्णु लाला जागे। एक मिनट सोहम, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैंने तुम्हें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं। बस मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि क्योंकि गौरी इस घर में बहू बन के आने वाली है, और मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है इस चीज पर कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। एक और लेके आ। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट। ये क्या कर रहे हो लाला? दारू ऐसे पियोगे तो दारू पेट में नहीं सीधी दिमाग में जाएगी। ये छोटे छोटे पैग लाना बंद कर और पूरी बाटली लेके आ।
हाँ बोल। अरे सरकार, ये किसी लड़की वड़की का चक्कर लागे है। लाला एक मंदिर गया था, वहाँ उस लड़की डॉक्टरनी गौरी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखकर न जाने क्यों से क्या हुआ, अड्डे पे आके बेहिसाब दारू पी रहा है। आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है, हम आता हूँ, तू वो पे नजर रखना। हाँ ठीक है सरकार। अरे कुल मिलाकर 10-12 एकड़ का इलाका है साहब। मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार जाकर उससे मिलकर बात कर लीजिए आप। तो ठीक है, बुला लो उसे, बात कर लेते हैं। साहब अगर उससे मिलना है तो एक ही जगह मिलेगा वो, वहाँ आपको चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा? जी साहब। ठीक है, चलो चलते हैं। ये कहाँ लेके आए तुम मुझे? सॉरी सर, वो आदमी इस समय यहीं मिल सकता है। अच्छा, कहाँ है वो? मैं पता करता हूँ सर। हाँ। ये तो सोहम है। पुन्नी तो बता रही थी कि ये सुधर गया है। अभी देखो, कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? वो बेचारा मानव देशमुख अपनी बीमारी से परेशान, और इस मौके का फायदा मैंने नहीं उठाया तो मैं परेशान हो जाऊं। नहीं फोन करता हूं, हालचाल तो पूछो भाई के। मानव देशमुख। मित्तल का फोन? इसको क्या चाहिए अभी? नालायक। हेलो देशमुख साहब, कैसी है आपकी दिमागी हालत? मतलब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत पूछने के लिए तुम फोन करो, इतने तो शरीफ नहीं हो तुम। सीधे सीधे पॉइंट पर आओ। आप और आपका परिवार कभी भी मेरे लिए अच्छा तो सोचते ही नहीं हो, है ना? खैर जाने दो, लेकिन एक बात कहूं, मैं आपका और आपके परिवार का शुभ चिंतक हूं। एनीवे, आपने कहा ना पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे आता हूं। मैं ये रामनगर में आया हूं, वो झोपड़पट्टी है ना, वो प्लॉट की डील फाइनल करने। वहां पे वो कंट्री बार पता है ना, वो गंदी सी गली में, उसमें आपके सुपुत्र बैठ के दारू पी रहे। हाँ तो? अरे मानव देशमुख का लड़का, इतने बड़े बिजनेसमैन का लड़का ऐसे गंदी से कंट्री बार में बैठ के दारू पी रहा है, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? अरे देशमुख साहब, वो आपका बेटा है, किसी ने देख लिया और पहचान लिया तो क्या कहेंगे लोग? और ये मीडिया वाले, आप तो जानते हैं ना, मीडिया वाले कहीं भी कभी भी कैमरा लेके घुस जाते हैं, तो उनको पता चल गया तो आपकी इज्जत की तो। ऐसे मैंने तो सुना था आपका बेटा सुधर गया है, बट उसको देख के ऐसा लगता नहीं कि वो सुधर गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कमाल, आपको मेरी बात बकवास ही लगती। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आओ देखो। देखो ऐसे धो धो के पड़ा हुआ है टेबल पे। भलाई का तो जमाना ही नहीं है देशमुख साहब। छोड़ो, रखता हूं मैं। मित्तल, आग तो मैंने लगा ली, अब ये आग मानव देशमुख को कितना जलाती है कैसे पता चलेगा? पुन्नी। मानव क्या हुआ? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है। कहता है कि सोम दारू के अड्डे पर बैठ के दारू पी रहा है। मेरा बेटा सुधरा ही नहीं, मैं उसे भी जाकर दिखाऊंगा। नहीं, वो ऐसे ही बोल रहा होगा। आप जानते हैं ना मित्तल को, उसकी आदत है सब। आप टेंशन मत। नहीं अर्चना, मुझे वहां जाकर उसे गलत साबित करना ही होगा। नहीं मानो, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे मानो मेरी बात सुन, हमारा सोम सुधरा है, मित्तल एक नंबर का नालायक आदमी है, तू उसकी तरफ ध्यान मत दे बेटा, के नाम पे मत लग। मुझे वहां जाना ही होगा। मानो मेरी आई, क्या भाई? आई क्या हुआ आपको? डॉक्टर को बुलाइए। हेलो, हाँ डॉक्टर प्लीज जल्दी से घर पर आइए। वाह, तुम्हें पता है, अगर तुम ये नहीं लाती तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे खाना खाना है। मुझे पता है,
तुम्हें पता है ये सब देख के मुझे क्या याद आ रहा है? क्या? मेरे गैराज वाले, तुम इसी तरह मेरे लिए खाना लेकर आया करती थी एंड हम साथ में मिलके खाया करते थे। लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क है। As in? वो ये कि अब हम शादीशुदा हैं। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी है। Yeah. जिसके लिए हमें जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाना है। Right. वैसे अर्जुन, तुमने शालिनी को जॉब ऑफर करके बहुत अच्छा किया। I was thinking. वैसे मुझे तुमसे एक और बात पूछनी थी। क्या? तुमने एक बात नोटिस की? तुमने शालिनी को नोटिस किया? क्या? मतलब ये कि तुमने शालिनी और ऑनर को नोटिस किया? मतलब? टू से कि वो कितनी खुश थी आज की मैंने उसे जॉब ऑफर किया। वो एक्साइटेड थी। वो उसकी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही थी। There was something different. तुम्हें नहीं लगा? एक्चुअली अर्जुन, सच कहूं तो मुझे भी कुछ लगा। राइट, कुछ तो है। I don't know, I'm not too sure, but मुझे लगता है कि शालिनी के मन में ऑनर के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। एक्चुअली? और अगर ऐसा है तो कितनी अच्छी बात है ना अर्जुन। मतलब ऑनर को कितनी अच्छी जीवन साथी मिल जाएगी। दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। You're right. और I think हम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिकॉज उसने किस तरह से ऑनर के एक बार के कहने पे इतना बड़ा रिस्क लिया। उसकी नकली बीवी बनने का नाटक किया। उसे पता था कि इसमें इतना रिस्की है, फिर भी वो उसके साथ थी। लेकिन इन सब चीजों के बारे में ऑनर से कौन बात करेगा? मैं बात करूंगी। Really? मैं बात करूंगी। वैसे इससे ज्यादा तुमने सोहम से बात की ट्रिप के बारे में? अर्जुन, आई एम सो सॉरी। मैं सोहम दादा से बात नहीं कर पाई। बस एक बार खाना हो जाए मैं उनसे बात करती हूँ, ठीक है? धोखा दिया तूने हमरे को गौरी। मेरे पास बुलावा था, खुद ही लात मार दिया था। अगर प्यार नहीं करना था तो पास काहे बुलाया? काहे बुलाया पास हमरे को? फिर कही थी है प्यार नहीं करा था। प्यार नहीं करा तब नहीं सही। ये गिलास उलास क्या तोड़ रहा है? तेरे बाप का मौत समझा क्या? बकवास बंद कर, संतरा ले गया जितना बोला तक है। कोई संतरा उतरा नहीं है। पहले का पैसा दे और गिलास का पैसा दे। नहीं देंगे तो क्या करेगा? नहीं देगा तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। हमरे को धमकी दिया था। हमरे को धमकी दिया था। धमकी दिया था। छोड़ उसे। हमरे को दारू नहीं दे रहा था, हमारी कोई गलती नहीं है। हम चलिए चलिए। क्या हालत बना के रखी तूने अपनी? यही दिन दिखाना बाकी था। सो यहाँ लेकर आ गया मुझे। क्या हालत कर रखी है तूने अपनी? तो एक बार अपने बाबा के बारे में नहीं सोचा? तेरे बाबा की तबीयत खराब हो रखी है।
इस दूसरा मामला का है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर जो भी मामला हो, है तो हमरे फायदे का। अरे वो बिल्लू, अरे जरा हमारे काम तो कर। लाला नशे में जिस छोकरिया का नाम बड़बड़ा रहा था, जरा के बारे में पता कर। अरे पूरा जन्म कुंडली निकाल के लाना होगी। वैसे तो हमको यकीन है कि वो वही छोकरिया है जिसको हम उठाकर लाए थे, लेकिन फिर भी तसल्ली करना चाहता हूं। ये लो। आई, अच्छा मैं ऐसे यहाँ लेकर आ गई। घर लेके जाती तो पता नहीं, तो जानती है कि मैं सब जानती हूँ अर्जुन। अच्छा हुआ वर्षा घर पर नहीं है, किसी काम से मुंबई के बाहर गई है। वो अगर सोहम की ये हालत देखती ना तो उसे बहुत दुख होता। मैं तुझे बता नहीं सकती कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही। सोहम ऐसे कैसे कर सकता है ये? लेकिन अर्जुन, सोहम ने तो ये सब छोड़ दिया था ना, तो फिर अचानक? नहीं पता है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि सोहम ऐसे क्यों कर रहा है। कल तक अच्छा था, अच्छा खासा परिवार के साथ बैठ के हंसी खुशी खेल रहा था, बातें कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। मैं नहीं जानती प्रॉब्लम क्या है, लेकिन बस ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, कल गणपति बप्पा आ रहे हैं ना, सब ठीक होगा। अरे देवा, सब कुछ जहां से शुरू हुआ था फिर वहीं पर आकर रुक गया, और कभी ना कभी तो ये होना ही था। सिर्फ खून अच्छा होने से कुछ नहीं होता। अरे परवरिश भी तो वैसी ही होनी चाहिए। सालों से गंदे संस्कार मिले हैं उस पर, ऐसे थोड़ी ना भूल जाएगा वो। मैंने तो पहले ही कहा था कि सोहम कभी नहीं सुधरने वाला। ये पहले भी गुंडा था और हमेशा गुंडा ही रहेगा। और ये लोग हैं कि फालतू में उसे सुधारने में लगे हैं। मैं निकलती हूँ, आई घर जाती, तो इसका ख्याल रखना। ठीक है, तू जा, इसकी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं इसका ख्याल रखूंगी। और हाँ, कल तुम सब लोग यहाँ खाने पे आ रहे हो ना? हाँ। ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं है, हल्की सी मोच है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा। जी अच्छा। अर्चना, तो बिना बताए कहाँ चली गई थी और क्यों गई थी? सोहम कहाँ है और क्या हुआ वहां पर? मानव, वो मैं सोहम के पास ही गई थी। मानव, सोहम ठीक है। हमने जैसा सोचा था ना, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है। वो मित्तल झूठ बोल रहा था मानव। हमारा सोहम कभी कोई गलती कर सकता है क्या? मुझे पता था वो सिर्फ झूठ बोलता रहता है, लेकिन आप छोड़िए ना, आप टेंशन मत लीजिए। मित्तल को तो मैं भी मानव, कोई जरूरत नहीं इसकी। ये रख दीजिए ना, फोन करने की जरूरत नहीं है। आप फोन करेंगे, बातें जबरदस्ती बढ़ेंगी। आप टेंशन मत लीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा। अब वो कुछ नहीं करेगा मानव। अर्चना, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे सबक सिखा कर आई हूँ। आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं हूं ना। अच्छा मुझे बताइए, आई कैसी है? आई हाँ ठीक है, वो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। मैं आई से मिल लेती हूँ। तुम बाद में मिल लेना। आई को आराम की जरूरत है, आराम कर रही। ये दवाइयाँ मंगानी है। मुझे दीजिए, इधर आइए, इधर बैठ। आप चिंता मत कीजिए ना मानव, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप टेंशन मत लीजिए। अर्चना, मुझे इस वक्त सोहम की चिंता हो रही है। मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जिस बैकग्राउंड में वो रहा है, डर तो लगता ही है ना।